डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंस के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे जो कि राजस्थान की आपकी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा धन आयनित अपमार्जक है। शानदार फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन आयनित अपमार्जक है। सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम लोराइड सल्फेट, सोडियम स्टीयरेट। तो इसका राइट आंसर है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड धन आयनित अपमार्जक है। उसके बाद है ऊष्मीय मान कैलोरी मान के क्रम में होता है। वसा में ज़्यादा होता है, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसका राइट आंसर है वसा में कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। वसा में ज़्यादा होता है प्रोटीन में, और प्रोटीन में ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट से। देखिए वसा का स्थूल ऊष्मीय मान है 9.45 कैलोरी प्रति ग्राम, कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 और प्रोटीन के लिए 5.65। जल में बर्फ़ का कितना भाग जल की सतह से बाहर रहता है। अगर जल में बर्फ़ को डुबो दिया जाए तो 1/10 भाग जो है जल के बाहर रहता है। औसतन जल में बर्फ़ का 1/10 भाग ही जल की सतह के बाहर रहता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, चाहे वह आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, उस द्रव के भार के बराबर होता है जिसे वह विस्थापित करता है। उसके बाद है वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में निम्न द्वारा परिवर्तित किया जाता है। गर्म करके वनस्पति तेल को वनस्पति घी में, हाइड्रोजन करके, ठंडा करके, एंजाइमों द्वारा। इसका हाइड्रोजनीकरण के करके ना उनको ठंडा वनस्पति घी में बदलाया जाता है। वनस्पति तेल क्या है, एक असंतृप्त यौगिक होता है। इस प्रकार निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में करता है। वनस्पति तेल एक श्यानद्रव होता है, जबकि वनस्पति घी ठोस प्रकृति का होता है। हाइड्रोजन को द्विबंध में जोड़ा जाता है, इसलिए सभी योजक को योगज अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। सिलिकन के बहुलक होते हैं। सिलिकन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसका CH3 and 3CiCl। यूरिया चक्र और क्रेब चक्र किससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूमरेट से। उसके बाद है यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यीस्ट स्रोत है विटामिन बी का। हाइपोपोइटिक स्टेम कोशिकाएं किसमें पाई जा सकती हैं। तीनों में पाई जाती है, परिधीय रक्तवाहिका, अस्थि मज्जा और नाभिनाल में। रोजी क्या है, एक ट्रांसजेनिक बकरी, एक ट्रांसजेनिक गाय, भेड़ और फूल। एक ट्रांसजेनिक गाय। उसके बाद अग्निशामक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा युग्म या रोग या कमी गलत है। हाइपोकैलमिया, कैल्शियम, मेरास्मस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, घातक रक्त अल्पता, विटामिन B12, पेलाग्रा, विटामिन B3। तो इसका सही है हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम। उसके बाद है हमारा संवाहक। क्लोनिंग संवाहक एक वाहक DNA अणु है जिससे DNA स्थानांतरण में मानव DNA खंड जुड़ा होता है। जो संवाहक सबसे छोटे से बड़े के रूप में कहते हैं, निम्न में से कौन से है छोटे से बड़े के रूप में। यह है प्लाज्मिडम, जीवाणुभोजी, कॉस्मिड, BAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। इनमें कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन और वैलिन। ग्लाइसिन। कोशिका के निम्नलिखित में से किस प्रकार में HLA मानव श्वेत अणु प्रतिजन की कमी होती है। इसका है लाल रक्त कणिका में। मानव का मस्तिष्क बंदों के मस्तिष्क से अधिक बुद्धिमान होने का कारण क्या है। मस्तिष्क का आकार बढ़ाना, अधिक रक्त की आपूर्ति, शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना, अधिक ऐंठन। मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। जब प्रतिबिंब सीधा है और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर सीधा रहता है, तो दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण।
यदि आप एक समतल दर्पण के सामने हाथ से अपने बाएं कोने को स्पर्श करते हैं तो यह दर्पण में दिखाएगा कि आपने क्या किया है, दाहिने कान को बाएं हाथ से स्पर्श किया है। दाहिने हाथ से अपने बाएं कान को करेंगे तो दिखाएगा दाहिने कान को बाएं हाथ से किया, उल्टा दिखाएगा। वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में। जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? गैस्ट्राइटिस प्रभावित करती है आमाशय को, गैस्ट्राइटिस। उसका अत्यधिक पुनरावर्ती डीएनए किस में देखा जाता है? इसका देखिए टीलोमियर, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए और सेंट्रोमियर। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए के कारण। यदि पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो माँ को उसके प्रसव के तुरंत बाद, पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है RHOGAM प्रतिरक्षी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। किस रोग के उपचार के? DPT डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पर्टोसिस, काली खांसी कहते हैं पर्टोसिस बी के रूप में, और टिटनस DPT। गर्मी में मिट्टी घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है, इसे कारण वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण, परासरण। इसका होता है वाष्पीकरण।